My dear students, the name of chapter is Direct Indirect Narration, and in direct indirect narration, the third rule is imperative sentence. Imperative means आज्ञासूचक वाक्य. Imperative sentence means आज्ञासूचक वाक्य. In imperative sentence, we find order, advice, request, command, forbade, suggested, proposed, etc. इम्परेटिव सेंटेंस के जो वाक्य होते हैं उसमें आदेश, सलाह, प्रार्थना, निवेदन, कमांड, प्रस्ताव इत्यादि होते हैं। आपको यह भी जानना चाहिए कोई सेंटेंस यदि इम्परेटिव है तो सेंटेंस के लक्षण के आधार पर कैसे इम्परेटिव होता है, इसको मैं बता रहा हूँ, ध्यान से आप लोग सुनिए। इन इम्परेटिव सेंटेंस देयर इज नो सब्जेक्ट। इम्परेटिव सेंटेंस के प्रारंभ में कोई सब्जेक्ट नहीं होता है। इसके प्रारंभ में V1 दिया होता है। सबसे पहले V1 है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म फाइनाइट वर्ब होती है, या डू नॉट दिया होता है। डू नॉट यानी इम्परेटिव नेगेटिव भी होता है। प्लीज़ दिया होता है, प्लीज़ के साथ डू नॉट भी दिया होता है। और इम्परेटिव सेंटेंस में लेट और लेटस भी दिया होता है। लेट का अर्थ जानते होंगे, दो होता है। लेटस मीन्स आइए, प्रस्ताव होता है, आइए चाय पिए, लेटस टेक टी। तो इसमें प्रस्ताव होता है, सजेशन होता है। यह रहा आपका इम्परेटिव सेंटेंस की पहचान। इम्परेटिव सेंटेंस कैसे होता है। अब इसके लिए आपको ध्यान देना पड़ेगा, जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो रिपोर्टिंग वर्ब के सेड या सेड टू को रिप्लेस करके अकॉर्डिंग टू द सेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच वी चेंज ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड, एडवाइज्ड, कमांडेड, फॉरबेड, बेग्ड etc इत्यादि चेंज करते हैं। वह किस पर निर्भर करता है? दैट डिपेंड्स अबाउट द मीनिंग ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। जैसा रिपोर्टेड स्पीच का सेंस होता है वैसे रिपोर्टिंग वर्ब के सेड या सेड टू को हटा करके इसका यूज करते हैं। और इसके बाद कामा और इनवर्ड कामा को रिप्लेस करके सेंटेंस को कंबाइन करने के लिए टू का यूज करते हैं। इम्परेटिव सेंटेंस में इनवर्ड कामा को रिप्लेस करके टू कंबाइन द सेंटेंस वी यूज टू। एक सामान्य रूल हो गया। अब आपको मैं एग्जांपल दे रहा हूँ इम्परेटिव सेंटेंस का। इम्परेटिव सेंटेंस का फर्स्ट एग्जांपल है, यहाँ पर एग्जांपल लिखा है आपका, ही सेड टू मी वर्क हार्ड। यू शुड नो। ही सेड टू मी रिपोर्टिंग वर्ब, इन्होंने कॉमा लिखा है वर्क हार्ड रिपोर्टेड स्पीच। अकॉर्डिंग टू द मीनिंग ऑफ रिपोर्टेड स्पीच यू शुड चेंज सेड टू। अब यहाँ वर्क हार्ड सलाह दिया जा रहा है, एडवाइस है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ही एडवाइज्ड मी, कामा इन्होंने कामा को रिप्लेस करके सेंटेंस को जोड़ने के लिए क्या करते हैं? टू वर्क हार्ड। इसमें यह सेंटेंस होता है, टेंस नहीं होता है, इसलिए वर्ब को नहीं बदलते हैं कि प्रेजेंट टेंस को पास्ट टेंस में V1 को V2 बदलते हैं। यह भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। आई हैव टोल्ड यू ऑलरेडी अबाउट इट। सेकेंड रूल, द टीचर सेड गो देयर बॉयज। द टीचर सेड गो देयर बॉयज। I have told you
about reported speech. In reported speech, if there is noun which is in comma and that noun may be the object of reporting verb, just like here the teacher said go there boys. Teacher is saying to boys. In this way boy is object of reporting verb. तो यहाँ टीचर आदेश दे रहा है। इसका जब आंसर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, द टीचर आर्डर बॉयज, अब कामा इन कामा को रिप्लेस करके सेंटेंस क्या हो जाएगा, टू गो देयर। तो इन दिस वे यू शुड नो अबाउट रिपोर्टेड स्पीच। एंड थर्ड सेंटेंस, according to a rule, just I told you, according to the reported speech we can change the order, requested, advised, commanded, forwarded, etc. Same way I am giving you example for your understanding, कि जैसा आपको रूल लिखा गया है वैसा आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ। केवल एग्जाम्पल्स को आप पढ़िए, रूल्स को पढ़ लीजिए, आपका सब जितने एक्सरसाइज सब आप कर लेंगे। आई थिंक इट। शी सेड टू मी प्लीज हेल्प मी। She said to me, please help me. Please दिया है, please मीन्स रिक्वेस्ट। तो इन दिस वे सेड टू को हटा कर लगाएंगे रिक्वेस्टेड। कामा को हटा करके वाक्य जोड़ने के लिए जब प्लीज दिया होता है तो प्लीज इनोट कामा और कामा इन सबको रिप्लेस करके केवल टू का प्रयोग करते हैं। प्लीज को भी हटा देते हैं, जिससे लिखा है ना प्लीज, प्लीज को हटा देंगे और परिवर्तन करेंगे। प्लीज हेल्प मी फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सी सब्जेक्ट है तो मी ऑब्जेक्ट है, इसलिए सी का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हर हो गया। इसी तरह से आपको समझना चाहिए कि रिपोर्ट यहाँ आपको बताया गया है कि प्लीज के साथ कभी कभी डू नॉट आता है। तो जब प्लीज के साथ डू नॉट आता है, इनडायरेक्ट बनाते हैं तो प्लीज और डू को रिप्लेस करके नॉट टू का प्रयोग करते हैं। यहाँ एग्जाम्पल आपको स्टार्ट में दिया गया है, मान वही रिपोर्टिंग वर्ब है। सी सेड टू मी प्लीज डू नॉट हेल्प मी। अब बाकी रूल तो वही होगा, शी रिक्वेस्टेड मी। अब यहाँ प्लीज और डू नॉट को रिप्लेस करके लगाएंगे नॉट टू। प्लीज डू नॉट को रिप्लेस करके लगाएंगे नॉट टू। तो शी रिक्वेस्टेड मी नॉट टू हेल्प हर। तो ये हो गया था शी रिक्वेस्टेड मी नॉट टू हेल्प हर। यहाँ लिख भी दिए हैं आपको समझने के लिए, ताकि आपको कोई भ्रम न हो। तो इन दिस वे जब डू नॉट दिया होता है तो निगेटिव होता है। डू नॉट क्या होता है, निगेटिव होता है। अब आपको ध्यान देना चाहिए कि जब इम्परेटिव निगेटिव होता है, डू नॉट मीन्स क्या होता है, मत। इसका अर्थ क्या होता है, मत, मना करना, निषेध होता है। तो अगला रूल आपका है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट मामले में रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टेड स्पीच जब निगेटिव होता है, रिपोर्टेड स्पीच में डू नॉट से प्रारंभ होता है, तो इसके लिए मीनिंग के अनुसार यानी अकॉर्डिंग टू द मीनिंग ऑफ रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टिंग वर्ब के सेड टू को हटा करके आर्डर्ड, एडवाइज्ड, रिक्वेस्टेड इत्यादि का प्रयोग कर सकते हैं, करते भी हैं। लेकिन जब इनका प्रयोग करते हैं आर्डर्ड, एडवाइज्ड, रिक्वेस्टेड, सेड टू के साथ लिखते हैं, तो ध्यान रहे डू नॉट में डू को रिप्लेस करके सेंटेंस को कंबाइन करते समय नॉट टू का यूज़ करते हैं, यह ध्यान रहे। यानी जब इम्परेटिव निगेटिव होता है तो सेंटेंस को जोड़ने के लिए डू को हटा करके नॉट टू लगाते हैं। कब, जब आर्डर्ड, एडवाइज्ड, रिक्वेस्टेड आज का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ नियम आपको एग्जाम्पल में दे रहा हूँ, आप इसको समझ लीजिए। एग्जाम्पल बहुत इजी एग्जाम्पल है, जितने आपको पढ़ाए जा रहे हैं यह रूल बहुत इजी है। माय डियर स्टूडेंट्स, बी रेडी टू लिसन टू अंडरस्टैंड बिकॉज द मेथड ऑफ टीचिंग वेरी इजी फॉर योर नॉलेज। एग्जाम्पल को आप ध्यान से देखिएगा, समझ में आ जाएगा। द टीचर सेड टू द बॉयज डू नॉट मेक ए नॉइज इन द क्लास। अब यहाँ डू नॉट दिया है, अब टीचर क्या कर रहा है, बच्चों को आदेश दे रहा है, मना कर रहा है। तो यहाँ पर डू नॉट दिया है। अब डू नॉट से मतलब नहीं है कि डू नॉट दिया है तो क्या यहाँ पर आर्डर लगाएं कि रिक्वेस्ट लगाएं, एडवाइस लगाएं, कुछ भी लगा सकते हैं। लेकिन कंडीशन यह है कि जब आर्डर्ड, एडवाइज्ड, रिक्वेस्टेड लगाते हैं
तो सेंटेंस को कंबाइन करते समय डू को हटा करके नॉट टू लगाते हैं, बाकी रूल वही होता है। यहाँ आंसर आपका लिखा है द टीचर आर्डर द बॉयज। अब डू को हटा कर रख दिए नॉट टू मेक ए नॉइज इन द क्लास, शॉर्ट में लिखा है। ये आपका सामान्य रूल हो गया। अब इसी में आपको अभी बताया गया कि फॉरवर्ड का भी प्रयोग करते हैं, जैसे रिक्वेस्टेड लगाते हैं, आर्डर लगाते हैं, डिवाइड लगाते हैं। तो फॉरवर्ड के लिए स्पेशल रूल होता है, यहाँ आपको मैं शो कर रहा हूँ, दिखा रहा हूँ। जब रिपोर्टेड स्पीच निगेटिव में होता है अर्थात डू नॉट दिया होता है, तो रिपोर्टिंग वर्ब के सेड या सेड टू को फॉरवर्ड में चेंज कर सकते हैं। आवश्यक नहीं फॉरवर्ड आइए, उसमें आप रिक्वेस्ट लगा सकते हैं, डिवाइड लगा सकते हैं, आज लगा सकते हैं, लेकिन फॉरवर्ड तब लगाते हैं जब रिपोर्टेड स्पीच निगेटिव होता है। आफ्टर फॉरवर्ड टू कंबाइन द सेंटेंस ओनली यूज टू, डू नॉट को पूरा करते हैं। यानी जब रिपोर्टेड स्पीच में डू नॉट दिया होता है तो रिपोर्टिंग वर्ब में फॉरवर्ड का प्रयोग कर सकते हैं। अब फॉरवर्ड का जब प्रयोग करते हैं तब उस समय वाक्य को जोड़ते समय डू नॉट को हटा करके केवल टू का यूज करते हैं। बिकॉज फॉरवर्ड इज ऑलरेडी नेगेटिव, जैसे नेवर के बाद नॉट नहीं होता है, नन के बाद नॉट नहीं होता है, वैसे फॉरवर्ड के बाद नॉट का प्रयोग नहीं होता है। यह ध्यान रहे आपको, फॉरवर्ड के बाद डू नॉट को पूरा हटा देते हैं। जैसे एग्जाम्पल दिया है ही सेड टू मी डू नॉट एब्यूज माई फ्रेंड। अब ही सेड टू मी डू नॉट एब्यूज माई फ्रेंड दिया है। अब इसका जब आंसर लिखेंगे तो यहाँ ध्यान रहे, यहाँ पर रिपोर्टेड स्पीच है, रिपोर्टेड स्पीच जब नेगेटिव होता है तभी यहाँ पर फॉरवर्ड का प्रयोग कर सकते हैं। आवश्यक नहीं है फॉरवर्ड आइए, यहाँ आप आर्डर भी कर सकते हैं या डिवाइड कर सकते हैं, बट कंडीशन इज दैट आफ्टर फॉरवर्ड रिप्लाई डू नॉट यूज ओनली टू कंबाइन द सेंटेंस। ये इतना शर्त इसमें है। ही फॉरवर्ड मी, अब डू नॉट को पूरा हटा करके वाक जो लिखकर टू लगाते हैं। इसके बाद एब्यूज माई फ्रेंड दिया है, कहाँ बदलेंगे, फर्स्ट पर्सन में क्या हो गया ही। ये ध्यान रहे कि और जो परिवर्तन होते हैं उसको करते हैं, प्रोनाउन बदलेंगे, ठीक है, निकटता सूचक शब्दों को बदलेंगे। अब ये नहीं कि सिर्फ इतना ही बदलते हैं, इतना अलग पढ़ाते हैं। जितने रूल पीछे पढ़ चुके हैं उन सब का आगे मतलब कि बढ़ता जाता है, रूल वही यूज होता रहता है। आगे जो प्रीवियस इंफॉर्मेशन होती हैं दैट इज यूजफुल फॉर फॉरवर्ड इंफॉर्मेशन। पिछले की सूचनाएं आगे के लिए महत्वपूर्ण होती हैं, इसलिए पिछला नॉलेज जरूरी होता है। माय डियर स्टूडेंट्स, I have told you about rules of imperative sentence. In imperative sentence, there is some important rule of let and letters. अब ध्यान दीजिएगा, आपको पता है कि लेट मीन्स क्या होता है, दो। जब सेंटेंस के प्रारंभ में, जब रिपोर्टेड स्पीच के प्रारंभ में केवल लेट दिया होता है, एंड लेट से प्रारंभ होने पर रिपोर्टेड स्पीच के मीनिंग के अनुसार, जैसे पहले आप पढ़ चुके हैं, आर्डर लगाते हैं, रिक्वेस्ट लगाते हैं, डिवाइड लगाते हैं, इट इसका यूज करते हैं जबकि लेट दिया होता है। और इनवर्ड कामा को रिप्लेस करके सेंटेंस को कंबाइन करने के लिए टू का यूज़ करते हैं। ये भी नियम आप पढ़ चुके, कोई अलग से नियम नहीं है, लेकिन आपको मैं अलग से इसलिए बता रहा हूँ कि ताकि आपको लेट और लेटेस्ट में डिफरेंस आए। लेट माने क्या होता है, आदेश देना भी होता है, लेट माने दो होता है, लेट माने रिक्वेस्ट भी होता है। तो अकॉर्डिंग टू द मीनिंग ऑफ रिपोर्टेड स्पीच यू शुड यूज आर्डर, रिक्वेस्टेड, एडवाइज, ETC टू कंबाइन सेंटेंस यूज टू। ये करते हैं। अब यहाँ एग्जाम्पल लिखा है, एग्जाम्पल इसलिए लिखा है ताकि आपको समझ में आ जाए, मैं केवल आपको गाइड कर रहा हूँ। ऑल ऑफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड बिकॉज यू आर एन आइडियल स्टूडेंट। आप एक आदर्श विद्यार्थी हैं, आपके लिए केवल दिशा निर्देश ही पर्याप्त है। आप पहले से ही कुछ जानते हैं, जान चुके हैं 9th और 10th में। यह आपको गाइड किया जा रहा है कि ताकि आपका नॉलेज और बेस्ट हो जाए। He said, "Let me go to zoo tomorrow." Let me go to zoo tomorrow. मुझे कल चिड़ियाघर जाने दीजिए। अब यहाँ पर रिक्वेस्ट लग रहा है, तो रिक्वेस्ट होने के कारण रिपोर्टिंग वर्ब क्या हो जाएगा, रिक्वेस्टेड। ही रिक्वेस्टेड टू कंबाइन सेंटेंस यूज टू। अब टू का जब यूज करते हैं तो यहाँ लेट को हटाते नहीं हैं। टू लेट हिम गो टू जू द नेक्स्ट डे, ये नियम होता है। बट सपोज दैट इफ़ यू वांट टू रिप्लेस लेट, यदि आप लेट को हटाना चाहते हैं, लेट नहीं लगाना चाहते हैं, तो दूसरा रूल भी होता है, यहाँ लिखा है आपको। जब इसमें लेट को हटाते हैं
तो सेंटेंस को कंबाइन करने के लिए टू के स्थान पर दैट का यूज़ करते हैं, पहला नियम। और आपको यह भी पता होगा दैट के बाद हमेशा क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। अब यहाँ सब्जेक्ट थोड़ा कैसे ही आ गया, आपको डाउट होगा कि ही कैसे आ गया। मी को बदलेंगे ही में, यहाँ हिम होना चाहिए, बट यहाँ पर ही लिखा है। यह रूल है कि दैट के बाद हमेशा सब्जेक्ट होता है। लेट को हटाते समय दैट के बाद सब्जेक्ट और माइट बी अलाउड का यूज़ करते हैं। इतना पूरा आपको अलग स्पेशल रूल है, आपको लिखना पड़ेगा। बड़ा डिफिकल्ट होता है, बट यू शुड नो ऑल्सो अबाउट दिस रूल। आपको जितने भी ज्ञान होते हैं शिक्षा में, सबको ग्रहण करना चाहिए। कौन कौन से मंत्र होते हैं, कौन कौन से तंत्र होते हैं, सब का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि यदि एक साइड से चलते हैं तो आपके लिए अच्छा नहीं होता है। यू शुड नो एवरी रूल, जहाँ आवश्यकता हो तहाँ उसका यूज करना चाहिए। तो मैं यह कहना चाहता हूँ आप लोगों को कि लेट को हटा भी सकते हैं आप, लेकिन जब लेट को हटाएंगे तो सेंटेंस जोड़ने के लिए दैट लगाएंगे। दैट के बाद जो यहाँ पर ऑब्जेक्ट है उसको अकॉर्डिंग टू प्रोनाउन को चेंज करते हैं। फर्स्ट पर्सन है, यहाँ बदलेंगे हिम में, क्या हो जाए हिम, यहाँ हिम होना चाहिए जिससे ऊपर लिखा है, लेकिन दैट के बाद सब्जेक्ट होता है इसलिए क्या लिखेंगे, ही। और माइट बी अलाउड का प्रयोग करते हैं, शेष जो वर्ड्स होते हैं उनको लिख देते हैं। तो इस तरह से आपका यह लेट का हो गया। अब नाउ कम टू अबाउट लेटर्स। लेटर्स मीन्स क्या होता है, आइए। लेटर्स मीन्स क्या होता है, आइए। आइए चाय पिए, आइए रामायण पढ़ें, आइए देश की सेवा करें। इसमें क्या होता है, सजेशन होता है, प्रस्ताव होता है, एडवाइस किया जाता है, ऐसा किया जाना चाहिए। जब रिपोर्टेड स्पीच में लेटेस्ट से प्रारंभ होता है तो इनडायरेक्ट बनाने के लिए रिपोर्टिंग वर्ब के केवल सेट को रिप्लेस करके उसके स्थान पर सजेस्टेड टू या प्रपोज टू का यूज़ करते हैं। हम लोग कभी कभी भ्रम हो जाता है कि हम लोग आरती हैबिचुअल हो जाते हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब के सेट टू को हटा करके सजेस्टेड और प्रपोज टू का प्रयोग करते हैं। बट वेयर इज लेटस, जब रिपोर्टिंग स्पेलिंग लेटेस्ट दिया होता है तो रिपोर्टिंग वर्ब के सेट को क्या हटाते हैं, उसको हटा करके सजेस्टेड टू या प्रपोज टू का यूज करते हैं। फर्स्ट रूल हो गया। अब क्या करते हैं, अभी इम्परेटिव में क्या प्रयोग किया जाता है, टू का प्रयोग करते हैं। अभी आपको बताया गया इम्परेटिव क्या लगाते हैं, टू का प्रयोग करते हैं, या क्या लगाते हैं, नॉट टू लगाते हैं, ये आपको बताया गया। लेकिन इसमें क्या है, जब लेटेस्ट दिया होता है तो सेंटेंस को कंबाइन करने के लिए कामा, इन कामा को हटा करके दैट का यूज करते हैं। क्या प्रयोग करते हैं, दैट का। एक दैट क्या है, कंजक्शन है। अगला रूल क्या है, लेटेस्ट को रिप्लेस करके, रिप्लेसिंग लेटेस्ट दे शुड या वी शुड लगाते हैं। वी शुड तब लगाते हैं जब रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन होता है। फर्स्ट पर्सन मतलब आई और वी दिया होता है तो लेटेस्ट को हटा करके वी शुड लिखते हैं, और सामान्य अवस्था में दे शुड लिखते हैं। तो इस तरह से आपको यह भी जानकारी होना चाहिए कि लेटेस्ट सेंटेंस में रिपोर्टिंग वर्ब में सजेस्टेड टू या प्रपोज टू होता है। सेंटेंस को कंबाइन करने के लिए दैट लगाते हैं। लेटेस्ट को रिप्लेस करके दे शुड या वी शुड का प्रयोग करते हैं। यह आपका मतलब कि रूल हो गया। अब यहाँ पर आपको एग्जाम्पल लिखा है, एग्जाम्पल भी मैं बता दूँ आपको। केवल आप एग्जाम्पल को देख करके, आप स्टैंडर्ड क्लास में पढ़ते हैं ना, तो आपके लिए केवल एग्जाम्पल्स पर्याप्त होते हैं। एग्जाम्पल आप देख लेंगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा। अब यहाँ लिखा है आई सेड लेटेस्ट प्ले ए गेम। अब यहाँ आई सेड लेटेस्ट प्ले ए गेम, अब आई सेड दिया है तो आई प्रपोज, अब आगे इसमें ऑब्जेक्ट है नहीं तो टू नहीं लगाना है। जहाँ ऑब्जेक्ट होता है वहाँ पर टू का प्रयोग किया जाता है। अब जब केवल सेड ही दिया है तो इसमें केवल प्रपोज्ड या सजेस्टेड लगाना है। तो आई प्रपोज्ड, PROPOSED, आई प्रपोज्ड। ऑप्शन कामा दिया है, इन कामा को लगाएंगे, दैट लगाएंगे, आई प्रपोज्ड दैट। लेटेस्ट दिया है, लेटेस्ट कोटा क्या लिखते हैं, दे शुड या वी शुड। अब सब्जेक्ट क्या है, यहाँ पर फर्स्ट पर्सन है इसलिए लेटेस्ट कोटा क्या लिखेंगे, यहाँ पर वी शुड लिखेंगे। वी शुड प्ले ए गेम, वी शुड प्ले ए गेम। यह अकॉर्डिंग टू जो रूल है आपको हो गया। आई प्रपोज्ड, PROPOSED प्रपोज दैट वी शुड प्ले ए गेम। अगला एग्जाम्पल भी आपको दे दिया गया है, मतलब इतना आपको एग्जाम्पल दे दिया जा रहा है, इतना समझा दिया जा रहा है कि कहीं से कोई आपके मन में डाउट ना हो, कि आप मतलब कि समझ न सकें। या क्लास टीचिंग है नहीं, यूट्यूब से पढ़ाया जा रहा है, ऑनलाइन पढ़ाया जा रहा है, तो ऑनलाइन कोई सपोर्ट करने वाला तो है नहीं कि कौन सपोर्ट करके, कोई डाउट है
कोई डाउट न हो, इसलिए इतना ईजिली वैसे आपको बार बार मैं संकेत कर रहा हूँ कि हर एक सेंटेंस आपको पूरा समझ में आ जाए, एंड यू विल बी ए परफेक्ट, आई थिंक इट। अगला सेंटेंस है ही सेड लेट अस वेट फॉर द ट्रेन। ही सेड लेट अस वेट फॉर द ट्रेन। अब करना क्या है इसमें, केवल आपको सेंटेंस को पूरा करना है, बहुत कठिन नहीं है, आप भी जानते हो, बहुत सरल होता है। ही सजेस्टेड, SUGGESTED, ही सजेस्टेड, कामा दिया था तो क्या लगेंगे दैट। अब यहाँ थर्ड पर्सन का सब्जेक्ट है, इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ पर दे शुड वेट फॉर द ट्रेन, जो लिखा हुआ लिख देंगे दे शुड वेट फॉर द ट्रेन, ये आपका हो गया। तो इन दिस वे in your imperative sentence there is rule of letters and replacing reporting verb, said, use, order, requested, advised, forwarded, etc इत्यादि का प्रयोग करते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, इन इम्परेटिव सेंटेंस देयर आर सम इम्पॉर्टेंट रूल्स। कुछ इम्परेटिव सेंटेंस ऐसे होते हैं, अकॉर्डिंग टू सेंस दे आर इम्परेटिव सेंटेंस, बट इन surface they looks like interrogative sentence। देखने में इंट्रोगेटिव होते हैं, उनका सेंस क्या निकलता है, इम्परेटिव निकलता है। तो उससे यानी अब यहाँ इस सेंटेंस लिखा है आपके लिए कि सम इम्परेटिव सेंटेंस देखने में इंट्रोगेटिव दिखते हैं, लेकिन उनका सेंस जो होता है वह इम्परेटिव का होता है। जैसे यहाँ लिखा है ही सेड टू देम वुड यू लाइक टू सिट डाउन। अब ये एग्जाम्पल लिखा है, ही सेड टू देम वुड यू लाइक टू सिट डाउन। उसने उनसे कहा क्या आप बैठना पसंद करेंगे। तो रिक्वेस्ट ये है ना, आर्डर है इसमें। अब चाहे बोले क्वेश्चन मार्क देख रहे हो, अब यानी क्वेश्चन मार्क को देख करके आप यहाँ पर आंसर लगा देंगे, यहाँ पर इफ लगा देंगे, कुछ नहीं करना है आपको। यह आपको इम्परेटिव सेंटेंस में बनाना है। यहाँ वुड दिया रहेगा, कुड दिया रहेगा, आदि वर्ड्स आते हैं प्रारंभ में, तो इनको भी इम्परेटिव के नियम से बनाना है। यहाँ पर रिक्वेस्ट है तो ही रिक्वेस्टेड देम, डायरेक्ट आप लिख दीजिए टू सिट डाउन, ही रिक्वेस्टेड देम टू सिट डाउन। इस तरह से आपका इम्परेटिव सेंटेंस हो गया। इसको आप खूब रिवाइज कर लीजिए, अच्छी तरह से पढ़ लीजिए। कोई प्रॉब्लम्स होती है तो इसको बार बार पढ़ करके आप सॉल्व कर सकते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, बी हैप्पी विथ हैप्पी लाइफ। थैंक यू।